स्वागत है दोस्तों। आज हम अपने नंबर सिस्टम के चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। 1 से लेकर 225 तक के क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 225 से आगे के क्वेश्चनों को कंटिन्यू करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के 225 से आगे के क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 226। 226 नंबर क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 226 ये कहता है यदि संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है, यदि संख्या n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो शेषफल 3 बचता है, शेषफल 3 बचता है। क्वेश्चन में पूछा है तो n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8, n स्क्वायर प्लस 5n प्लस 8 को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी n देकर n का मान पूछे तो हम n का मान क्या लेंगे? जो हमारा शेष है, तो n का मान यहाँ पर तो 3 का स्क्वायर प्लस 5 गुना 3 प्लस 8 बटे 6, 3 तिया 9 प्लस 5 तिया 15 प्लस 8 बटे 6 निकाल सकते हैं हम। 9 15 9 5 14 24 24 और 8 32 बटे 6 6 पंजे 30, तो शेष कितना बचेगा? 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 227 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 227 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 227 हमारा क्वेश्चन नंबर 227 ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 227 कहता है कि किसी संख्या को 221 से विभाजित करने पर, कोई संख्या n है, इसे 221 से विभाजित करने पर शेषफल 30 आता है। शेषफल कितना आता है? शेष 30 बचता है। फिर क्वेश्चन में कहा 30 बचा, उसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर n इसी संख्या को 13 से विभाजित करने पर शेष क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि जब भी n देकर n का मान पूछे तो जो शेष होगा वही n होगा। तो 30 बटे 13, 13 दूनी 26, शेष कितना बचेगा? 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 13 दूनी 26, 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 228 ये कहता है जब m की पावर, क्वेश्चन नंबर 228 क्या कहता है? 228 में कहता है कि जब m की पावर, जब m की पावर 12 माइनस 1, क्वेश्चन नंबर 228 m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 द्वारा विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा? हमसे पूछा है शेष क्या होगा, निकाल सकते हैं। यहाँ से आपने देखा होगा अगर मैं 1 की पावर भी 12 कर दूं किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए इसे मैं कैसे करूंगा? हम इसे करते हैं यहाँ पर m की पावर 2, m की पावर 2 और इसकी पावर 6 माइनस 1 की पावर 2 इसकी पावर 6। तो क्या हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते? हमने पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। मैं कह सकता हूं जब भी ऐसा क्वेश्चन बने तो इसके यह ए प्लस बी तथा ए माइनस बी से पूरा विभाजित होगा। ए माइनस बी से पूरा विभाजित होगा, पूरा विभाजित होगा। तो हम कह सकते हैं पूरा विभाजित होगा तो m प्लस 1 से पूरा विभाजित होगा तो शेष कितना बचेगा? 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। जब पूरा विभाजित हो जाएगा तो शेष कितना बचेगा? 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 229 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 229 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 229 कहता है कि जब
265 जब 265 की पावर 4081, जब 265 की पावर 4081, 265 की पावर 4081, 4081 प्लस 9, 4081 प्लस 9 को 266 से विभाजित किया जाता है, 266 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ से शेष निकालना है। अभी आपको पता होगा कि अगर मैं 265 को 266 से भाग करता हूँ तो शेष कितना बचेगा, -1। से कितना बचेगा, -1 या 265 ही बचकर आएगा। अब -1 की पावर कितनी करेंगे, 4081 और प्लस 9 तो बचेगा कितना। अब -1 की पावर अगर विषम है, आप पावर कितनी भी करो वो -1 ही आएगा, तो -1 और +9 बराबर किसके, 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। प्लस के 8 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 230। क्वेश्चन नंबर 230 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 230 में ये कहता है, क्वेश्चन नंबर 230 ये कहता है जब x की पावर 17 प्लस 1, जब x की पावर 17 प्लस 1, x की पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, x प्लस 1 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा। तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है कि शेषफल क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 230 के अंदर 30 के अंदर ये पूछा है, तो शेषफल क्या होगा। अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको ऐसा कराया है कि यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 और x प्लस 17, तो शेषफल क्या आना चाहिए, 0, क्योंकि मुझे ज्ञात होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर 1 की पावर भी 17 कर दूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये नोट मैंने आपको कल की क्लास में भी लिखवाया है कि यदि यदि a की पावर n प्लस b की पावर n है, n दिया है तथा n का मान विषम संख्या है, n का मान विषम संख्या है, सम संख्या है, तो यह संख्या हमेशा हमेशा या सदैव a प्लस बी से विभाजित हो, a प्लस बी से विभाज्य होगी, a प्लस बी से विभाज्य होगी। आप लोगों को ये अपने ध्यान रखना है। चलिए, तो इसका शेषफल कितना होगा, इसका शेषफल होगा 0, क्योंकि x प्लस 1 से ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 231। 231 क्या कहता है, शेषफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 231 ये कहता है शेषफल ज्ञात कीजिए। 7 की पावर इसने दिया हुआ है, 17 की पावर 13, 17 की पावर 13 प्लस 20 को 18 से विभाजित करना है, तो शेषफल हमें बताना है। शेषफल हमें बताना है कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। हम निकाल सकते हैं, 18 से इसे भाग करते हैं तो -1 बचेगा, -1 और 18 से इसे भाग करते हैं तो +2 बचेगा, +2, 20 है ना, 21 है, 21 के लिए यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 3, तो हम ले सकते हैं -1 की पावर 13 और +3, यही तो होगा। अब -1 की अगर पावर विषम है, आप कितनी भी पावर कीजिए तो -1 ही आएगा, और +3, तो इसका शेष क्या बचेगा, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 क्या कहता है, 232 में ये कहता है 77 की पावर 77, क्वेश्चन नंबर 232, 232, 77 की पावर 77 +77 को 78 से विभाजित किया जाता है, वो 78 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है शेषफल क्या होगा। ये पूछा है शेषफल क्या होगा, हम आसानी के साथ निकाल सकते हैं। अगर मैं 78 से 77 को भाग देता हूं तो -1 शेष आता है, -1 शेष आता है, तो हम ये, और
77 भी शेष आ सकता है, 77 भी शेष आ सकता है। मैं इसे ऐसे ही छोड़ देता हूं, इसे लेकर चलते हैं तो यहाँ कितना होगा -1 इसकी पावर 77 और +77 यहाँ माइनस माइनस की पावर अगर विषम है तो वो माइनस में ही होगा, तो -1 और +77 तो 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। एक तरीका तो ये हुआ, एक तरीका क्या हुआ कि कुछ लोगों के दिमाग में डाउट होगा, कुछ बच्चों को डाउट होगा कि सर आपने ये तो -1 लिया, तो ये -1 क्यों नहीं लिया। चलो उससे भी करके देखते हैं कि 77 की पावर 77 और +77 बटे 78, यहाँ पर तो शेष -1 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर भी अगर मैं -1 ले लेता हूं तो कितना होगा -1, क्योंकि पावर आप कितनी भी करो वो -1 ही आएगा, और प्लस माइनस माइनस ये भी -1 होगा, -1 बटे 78। यहाँ पर बचकर आएगा -2 शेष बचना चाहिए था, -2 शेष बचना चाहिए था, लेकिन -2 ऑप्शन नहीं है। तो हम कैसे करेंगे, हम 78 में से 2 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 76 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 233 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 233 कहता है कि 9 की पावर 20 प्लस 2, 9 की पावर 20 प्लस 2 233। क्वेश्चन नंबर 233 ये कहता है 9 की पावर 20 प्लस 2 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, फल क्या होगा निकाल सकते हैं। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, तो +1 शेष बचेगा, और यहाँ पर तो 2 ही बचने वाला है। कैसे, 1 की पावर 20 प्लस 2, तो 1 की पावर 20 का मतलब होता है 1, और +2 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 233 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 234। 234 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 234 में कहता है ये कि एक संख्या r को 8 से विभाजित किया जाता है। जब कोई संख्या है r को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो शेष कितना बचता है, यहाँ से 3 बचकर आता है। पूछा है कि जब r² प्लस 6r प्लस 7, r² प्लस 6r प्लस 7 को 8 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा। मैंने अभी आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन कराया है कि जब भी n देकर n का मान पूछे तो हम जो शेष होगा उसे ही n मान लेते हैं। ऐसा ही इस क्वेश्चन में कहा गया है कि r देकर r में पूछ रहा है तो r का मान कितना होगा 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 6 गुना 3 और प्लस 7 बटे 8, 3 तिया 9 और प्लस 6 तिया 18 और 7 बटे 8, 18 7 25 और 9 34, 34 बटे 8, 8 चौक 32, तो शेष कितना बचेगा 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 235 क्या कहता है, 235 नंबर 235 कहता है कि 19 की पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है। 19 की पावर 200 को 20 से विभाजित किया जाता है तो शेष क्या होगा, शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों रेलवे में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन रेलवे में सबसे ज्यादा आते हैं, इसलिए आप इन पर ध्यान दीजिएगा। आते एसएससी में भी है क्योंकि ये 2024 के क्वेश्चन हैं। अब यहाँ से एसएससी में भी आते हैं और रेलवे में मोस्टली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। चलिए करते हैं। तो यहाँ पर कितना बचेगा, -1 शेष बचेगा और -1 की पावर 200। अब हमने अभी पढ़ा है कि अगर -1 की पावर विषम है तो वो -1 ही होगा, और अगर -1 की पावर सम है तो वो प्लस हो जाएगा। तो कितना होगा
एक इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, एक शेष बचेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 236 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 236। 236 क्या कहता है? ये कहता है कि किसी संख्या को 35 से भाग देने पर 236 ये कहता है किसी संख्या को 55 से भाग देने पर शेषफल 28 प्राप्त होता है। मान लीजिए संख्या n है, इसे 55 से भाग देता है तो शेषफल कितना प्राप्त होता है? 28 प्राप्त होता है। 28 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 11 से भाग देने पर, अब n को ही 11 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ये हमसे पूछा है। मैंने बताया n देकर n पूछा तो 28 को डायरेक्टली किससे भाग लगा दूं? 11 से। 11 दूनी 22, तो शेष क्या बचेगा? 6। शेष बचेगा 6। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 237 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 237 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 237 कहता है कि वास्तविक संख्या किए बिना, वास्तविक विभाजन किए बिना 287, 354, 29, 287, 237 कहता है कि 287, 354, 287, 354, 354 और 29, 29 को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? जब हम इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। निकाल सकते हैं। 9 का रूल लगाओ आप। 9 से 9 अंकों का योग बटे 9, और 7 और 2 9, बिल्कुल 4 और 5 9, ठीक है। 8 और 2 10 और 3 13। यहाँ पर बचा 13 बटे 9, तो शेष कितना बचेगा? 9 एकम 9 और 4 13, 4 शेष बचना चाहिए। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 238 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 238। क्वेश्चन नंबर 238 कहता है जब n को 7 से विभाजित किया जाता है, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 होता है। तो शेष कितना होता है? 3 बचता है। और फिर उसने कहा यदि जब 5n को 7 से विभाजित किया जाए, अगर 5n को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा, या शेषफल क्या होगा? मैंने बताया n देकर n पूछ रहा है तो निकाल सकते हैं। 5 गुना 3 बटे 7, 5 3 15 बटे 7, तो 7 दूनी 14, तो शेष कितना बचेगा? एक ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 239 सॉरी 239। क्वेश्चन नंबर 239 क्वेश्चन नंबर 239 क्या कहता है? 239 में ये कहता है कि जब जब 21 88 4309, 23 88 4309, 23 88 4309, 4309 और 4309 और 81 51, 81 51 को 3 अंकों वाली एक निश्चित संख्या से विभाजित किया जाता है। मैंने कहा x से इसे विभाजित करते हैं, x से इसे, और x बराबर यहाँ 3 अंकों की कोई संख्या है। 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या है। x का मान जो है वो 3 अंकों की संख्या है। अब कहता है निश्चित संख्या से विभाजित तो प्रत्येक बार समान शेष बचता है। प्रत्येक बार समान शेष बचता है, प्रत्येक समान शेष छोड़ता है, समान शेष मिलता है, समान शेष मिलता है। हमें ये जानकारी है। इसका मतलब ये है कि जब समान शेष मिलता है तो क्वेश्चन में कहा गया है क्या कि हमें इस क्वेश्चन में निकालना है HCF। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है? HCF हमें निकालना है। कैसे? 23 88 23 88 23 88, यही तो कहा है शेषफल। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल 23 88 4309 हम निकाल सकते हैं, 4309। उसके बाद 81 51, 81 51 डिफरेंस लेंगे इनका। 9 में से 8 जाएगा 1, 10 10 में से 8 जाएंगे 2, यहाँ बचा 2, 12 12 में से 3 जाएंगे 9, और 3 में से हो जाएगा 1। यहाँ पर लेते हैं कितना होगा?
11, 11 में से 9 जाएगा 2, 11 में से 9 जाएगा 2, यहाँ बचेगा 4, 4 का 4 और 1 10, या ये होगा यहाँ पर 1, 11, 11 में से 3 जाएगा 8, यहाँ 7, 7 में से 4 जाएगा 3, यही तो बचेगा। हमें चाहिए 3 अंकों की, तो हम एक बार और इनका डिफरेंस करेंगे तो कितना होगा 2, 1, या सीधा सीधा दिखाई दे रहा है 1921। मैं यहीं से इनके फैक्टर निकाल सकता हूँ। फैक्टर क्या होंगे, आप इसके फैक्टर निकालिए, यहाँ से आप इसके फैक्टर निकाल सकते हैं। कितना कितने से डिवाइड होगा, 3 से, 9, 2 और 1 3 नहीं होगा, 4 से, 7 से लेकर चलते हैं, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचेगा कितना 4, 5, 7 दूनी 14, 5, 52 हो जाएगा, 7 सती 49, 7 सती 49, यहाँ पर कितना बचेगा 7, 7 से भी नहीं कटता तो और लेकर चलते हैं, 7 दूनी 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, डिवाइड तो होना चाहिए, डिवाइड होना चाहिए कितना 7 दूनी 14, 5, 7 से तो नहीं कटता, और 9, 11, 11 से देखते 11 कम 11, 8, 82, 11 77, 5 नहीं कटता, 13, 13 से देखते हैं 13, 13 कम 13, बचे 6, 60, 17 से देखते हैं 17, 17 कम 17, बचेगा कितना यहाँ 2, 2, 22 हो जाएगा, फिर 17 कम 17, यहाँ पर कितना बचेगा 5, 17 51, कट जाएगा 113 गुना 17 बार, 113 गुना 17 बार, तो ये भी कट सकता है 17 से, तो 17 तो आना ही आना है, गुना 17 दूनी 34, बचेगा कितना 4, 44 हो जाएगा, 17 दूनी 34 और 17 छिक्का 102, इसे हम लिख सकते हैं 113 गुना 2, 113 गुना 2। अब 3 अंकीय संख्या कहा है, तो 3 अंकीय संख्या कितनी है 113, तो x बराबर तो हमारा आया 113 के, x बराबर कितना बना 113, लेकिन हमसे पूछा है कि समान शेषफल छोड़ती है तो किसी भी एक संख्या को भाग लगा लो, उससे हम बता सकते हैं। मैंने भाग लगाया 2388 को, सबसे छोटी संख्या है 113 से भाग लगाया, 113 से मैंने इसे क्या करा भाग, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं कैसे, 113 दूनी 226, 226, 2 बचेगा, 8 में से 6 जाएंगे 2, 3 में से 2 जाएगा 1 और 8, 128, 113 कम 113, 113 माइनस करेंगे तो शेष बचेगा 15। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 15 ही शेष बचकर आएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ। 240 क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 240, 240, 240 कहता है कि मान लीजिए x वह छोटी से छोटी संख्या है जो 16, 24, 30, 36 और 45 से विभाज्य है। x बराबर एक ऐसी संख्या है जो 16, 24, 16, 24, 30, 36, 45, 30, 36 और 45 से विभाज्य है, तो मैं कह सकता हूं कि x इन सभी का एलसीएम है, x इन सभी का एलसीएम है, और x एक पूर्ण वर्ग भी है, x एक पूर्ण वर्ग भी है। और क्या कहा है क्वेश्चन में, जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, पहले x निकालना होगा। उसने कहा है कि जब x को 123 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, ये हमसे पूछा है, ये हमसे पूछा है। हम निकाल सकते हैं, पहले इनका एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम निकालते हैं, कितना होगा एलसीएम 3 से डिवाइड करते हैं तो 16, 3 अट्ठे 24, 3 9 30, 12 3 36, 15 3 45, उसके बाद फिर 2 से लेते हैं, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छिक 12 और 15 का 15, उसके बाद फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 5 का 5, 2 तिया 6, 15 का 15, उसके बाद फिर लेते हैं 4 से, 4 ही कम 4, 2
एकम 2, ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ बचेगा 5, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 15। अब लेते हैं 5 से, 5 से तो 5, 1, 1, 5 एकम 5, 3 और 5 दिया 15। अब लेते हैं 3 से, तो 3 से लेंगे 3, 3 कैंसिल। अब एलसीएम कितना आएगा इन सभी का? एलसीएम जो आएगा वो आएगा 3 दूनी 6 दूनी 12 चौक 48, 48 गुना 5 गुना 3, ये तो आएगा 48 पंजे कितना होगा? 5 40 और 5 चौक 20 और 4 24, 240 तिया 72, 720 इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। 720 इस क्वेश्चन का एलसीएम आएगा। लेकिन यह संख्या हमें पूर्ण वर्ग भी चाहिए, तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 720 में, 720 में किस संख्या से गुना कर दूं कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए? हम निकाल सकते हैं, दो तरीके बनते हैं दोस्तों यहाँ से। या तो आप खुद सोचकर ये लगा सकते हो कि इसमें किस संख्या से गुना कर दूं कि ये पूर्ण वर्ग हो जाए, या फिर इसके आप फैक्टर कीजिए, इसके आप फैक्टर कीजिए। फैक्टर कैसे, वो मैं आपको बताता हूं अभी। 720 में मैंने डायरेक्टली 5 से गुना किया तो कितना होगा? 360, 72 पंजे 360 तो 3600, यह एक पूर्ण वर्ग हो जाएगी। हम डायरेक्टली 123 से भाग लगाकर इसका शेष निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका आप चेक कीजिएगा, हमारे पास आया है कितना? 720। फैक्टर क्या आए? फैक्टर क्या है? 3 गुना 2 गुना 2 गुना, हम इसे भी, मैं इस 4 को भी 2 गुना 2 ले लेता हूं, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 3, यही तो आया। अब आप इसके पेयर बनाइए, पेयर, एक पेयर, दो पेयर, एक, इस 3 को यहां ना लिखकर मैं यहां पर लिख लेता हूं 3 पेयर, 3 पेयर। अब पेयर में कमी किसके हैं? पेयर में कमी है 5 के, तो हमें एक 5 और लगाना पड़ेगा। ये 5 क्या होगा? ये 5 लगाते ही इसका पेयर पूरा हो जाएगा। तो हमें किससे गुना करनी होगी? 5 से गुना करनी होगी। इसलिए यहाँ पर हमने किससे गुना की? 5 से। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जिसके पेयर में कमी है उसी के पेयर को पूरा करेंगे, उसी से गुना करनी होगी। तो हमने 5 से यहाँ पर मल्टीप्लाई की। एक्स का मान कितना आया? 3600। एक्स बराबर आया 3600। अब क्वेश्चन में कहा है कि इस 3600 को, इस 3600 को जब हम 123 से विभाजित करेंगे, 123 से विभाजित करेंगे तो शेषफल क्या होगा? 123 दूनी 246, 3 बार जाएगा, 3 नहीं 2 बार जाएगा, 246 बार। 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 5 में से 4 जाएगा 1 और 1 114, यही तो होगा। अब कितनी बार चल सकता है? 12 चौक, ये जाएगा 12 दूनी 24, 12 सते 84, 12 अठे 96, 12 निम्मा 108, तो 3 नम 27 हासिल 2 और 12 निम्मा 108 और 2 10, 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 9 बार पूरा पूरा चला जाएगा। 9 तिया 27 और 12 निम्मा 108 और 2 110, 110 ये जाएगा। कितना बचेगा? 10 में से 7 जाएगा 3, यहाँ बचेगा 3, 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि उसने शेष ही हमसे पूछा है, शेष ही हमसे पूछा है। 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 33 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 241 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 241 कहता है कि जब एक निश्चित संख्या को 65 से विभाजित किया जाता है, जब एक निश्चित संख्या n मान ली मैंने इसको और इसे 65 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 56 प्राप्त होता है। तो शेष जो है वो 56 प्राप्त होता है। फिर कहता है उसी संख्या को जब 13 से विभाजित किया जाता है, इस n को ही जब 13 से विभाजित किया जाता है तो शेष कितना मिलता है? तो शेष x प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? x प्राप्त होता है। तो
5x-2 रूट 5x-2 का मान कितना होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हम निकाल सकते हैं कैसे। 13 मैंने कहा है यहाँ 56, n देकर n पूछा है तो हम निकाल सकते हैं 56, x का मान निकाल सकते हैं तो 56/13, तो यहाँ पर x का मान आ जाएगा क्योंकि x क्या है, शेष, इस शेष को ही x कहा गया है, तो x बराबर होगा कितना, 13 चौक 52, 4। मैंने कहा x का मान कितना आया, 4, यहाँ पर पुट कर दो, 5 गुना 4 माइनस 2 रूट के अंदर, 5 चौक 20 माइनस 2 रूट 18, रूट 18 को हम क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 2, तो 9 में से 3 बाहर निकल जाएगा, 3 रूट 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 242 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242, 242 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 242, 242 कहता है कि जब 3738, क्वेश्चन नंबर 242, जब 3738, 3738, 5659, 5659 और 5659 और 9501 और 9501, 9501 को बड़ी से बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है। इन सभी को x से विभाजित किया जाता है, x से विभाजित किया जाता है, तो प्रत्येक बार शेषफल y आता है, प्रत्येक बार शेषफल y आता है, शेष y आता है, तो पूछा है x और y का योगफल कितना है। x प्लस y का मान हमसे पूछा, एक तो भाजक प्लस शेषफल हमसे पूछा है, निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में मुझे क्या निकालना है, x निकालना है, तो ऐसा क्वेश्चन हमने सेम अभी करा है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 242, 242 को करने के लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इस क्वेश्चन में चाहिए एलसीएम, लेकिन एलसीएम चाहिए वो एचसीएफ चाहिए बड़े से बड़ा, तो हम निकालेंगे, ये होगा 37 38, दूसरा 56 59 9501, निकालते हैं, डिफरेंस लेंगे इनका, एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ बड़े से बड़ा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हम निकाल सकते हैं कि 9, 9 में से 8 जाएगा 1, 5, 5 में से 3 जाएगा 2, 6, 16, 16 में से 7 जाएगा 9, 4 बचेगा 1, यही तो होगा। अब यहाँ पर निकालते हैं, 11, 11 में से 9 जाएगा 2, 10, 2 सॉरी 9, 9 में से 5 जाएगा 4, यहाँ बचेगा 4, 14, 14 में से 6 जाएगा 8, 8 बचेगा, 8 में से 5 जाएगा 3, 3842। तो बड़ी से बड़ी संख्या कितनी, कौन सी होगी, 1921 होगी, जो सभी को भाग देने पर समान शेष छोड़ेगी। अब x का मान तो मुझे पता चल चुका है, x बराबर 1921 है, x का मान 1921 है, हमें y का मान भी चाहिए, तो हमें एक किसी संख्या को भाग करके देखना होगा, भाग करेंगे 1921 से, 1921 एक बार जाएगा 1921, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 में से 1 जाके 7, 3 में से 1, 17, 17 में से 9 जाएगा 8, 2, 2, 1, 1817 शेष बचकर आएगा, और जो शेष होगा वही y का मान होगा, वही किसका मान होगा, y का। अब हमसे पूछा है x प्लस वाई, x प्लस वाई, x का मान कितना है 1921 और y का मान कितना है 1817, तो कितना होगा, 7 और 1 8, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 9 और 8 17 और 2 और 1 3, 3738 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, हमसे यही पूछा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 243, 243, 243 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 243 में कहा है कि 1433, 1433, 243 में कहा है कि 1433, 1433 सॉरी
1433 1433 गुना 1422, हाँ 1422 और गुना 1425 1425 1425 को 12 से विभाजित किया जाता है। इस संख्या को 12 से विभाजित किया जाता है तो 4 गुना 3, 12 का मतलब होता है 4 गुना 3 से विभाजित किया जाए तो प्राप्त शेषफल हमें निकालना है, हमें निकालना है शेषफल। शेष क्या बचना चाहिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आप करेंगे तो सबसे पहले हम लगाते हैं रूल किसका, 4 का लगाते हैं, 4 का रूल। तो 4 का रूल क्या कहता है, बाद के 2 अंक डिवाइड होने चाहिए और जितना शेष बचेगा आखिर में भी उतना ही बचकर आएगा। 4 अट्ठे 32 तो 1 शेष, यहाँ पर देखते हैं 4 पंजे 20 तो 2 शेष, यहाँ पर 4 छक 24 तो 1 शेष, यही तो बचना चाहिए, 1 शेष आना चाहिए। अब हम निकालते हैं यहां से तो कितना होगा, 2 एकम 2, तो 4 से डिवाइड करने पर तो बनता है 2 शेष, 4 से डिवाइड करने पर बनता है 2 शेष, हमने लिया ये 4 से डिवाइड किया। अब जब हम इसे 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 से हम इसे डिवाइड करते हैं तो 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 3 3, ये होगा 4 और 2 6, 3 एकम 3, यहाँ पर 1 शेष बचेगा, 4 और 2 6 3, यहाँ पर 0 शेष बचेगा और जब 0 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा ही, तो यहाँ पर 0 कुछ भी शेष नहीं बचेगा। अब आगे बढ़ते हैं, यह आया 2, ये कितना आया, 2 शेष आया। अब दोस्तों इस क्वेश्चन का जो शेष आना चाहिए, अगर आप भाग लगाकर देखोगे इस क्वेश्चन का शेष कुछ और आना चाहिए, 12 का मतलब है 4 गुना 3, तो मेरे अनुसार तो इस क्वेश्चन में एरर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर अगर 0 है तो 0 ही इस क्वेश्चन का शेष आना चाहिए, 0 ही इस क्वेश्चन का शेष आना चाहिए। आप अपनी तरफ से भी करके देख सकते हो, आप अपनी तरफ से करके देखोगे कैसे 0 कैसे आना चाहिए, चलिए मैं पूरी डिटेल में आपको ये क्वेश्चन कराता हूँ। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर 6 दिया हुआ है, वो कैसे मैं आपको वो भी बताऊंगा, चलिए बताता हूं आपको। सबसे पहले हम 1433 गुना 1422 और गुना 1425 इसे भाग करते हैं 12 से। डायरेक्टली दोस्तों थोड़ा लंबा जरूर होगा, बट इस क्वेश्चन की एरर को समझाने के लिए आपको ऐसे कराना जरूरी है। चलिए करते हैं, 12 से डिवाइड करते हैं, 12 एकम 12, 2 बचेगा 23, 12 एकम 12, कितना बचेगा 11, 113, यहाँ तक 113 होगा तो 12 निम्न 108, यहाँ पर बचेगा 5, 51 हो जाएगा, 12 चौक 48, 3 34, 12 दूनी 24 तो 10, 103, 12 अट्ठे 96, 7 बचेगा 73, 12 छिक 72, तो यहाँ पर तो बचकर आया 1 शेष, यहाँ से कितना बचा 1 शेष बचकर आया। अब यहाँ से निकालते हैं 12 एकम 12, कितना बचा 2, 22 हो जाएगा, 12 एकम 12, 10 बचेगा, 10 10 102 हो जाएगा, 12 102, 12 छिक वो 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बचेगा कितना, यहाँ पर 6 शेष बचेगा 6। अब यहाँ पर निकालते हैं 12 एकम 12 बचेगा कितना, यहाँ पर 12 एकम 12 बचेगा कितना 2, 22 हो जाएगा, और 12 एकम 12 10, 105 हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बचेगा कितना, यहाँ 105 का मतलब है 11, यहाँ पर बचेगा 11, ये बचा। अब हम निकाल सकते हैं 1 शेष गुना 6 शेष गुना 11 शेष बटे 12, 11 छिक 66 बटे 12 कितना होगा 12, 12 छिक वो 12 पंजे 60 को 6 शेष बचेगा। क्वेश्चन का आंसर आएगा यहाँ से 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम शॉर्ट मेथड से करेंगे दोस्तों तो वो कैसे होगा, चलिए वो भी जानते हैं। वो कैसे, संख्या दी हुई है 1433 गुना 1433 गुना 1425 वो 1422 और गुना 1425। हम इस क्वेश्चन को करते हैं 12 से, 12 का मतलब होता है 4 गुना 3 से। सबसे पहले 4 से डिवाइड करते हैं
या 3 से डिवाइड करते हैं, 4 से करते हैं तो बाद के 2 अंक, एक शेष बचेगा, यहाँ पर कितना 2 शेष बचेगा, यहाँ पर कितना 1 शेष बचेगा, यही तो बचेगा। अब 4 से डिवाइड करने पर तो बचा हमारे पास में 2 एकम 2, 2 गुना 1 गुना 1 बटे 4, तो 2 बटे 4। अब कितना होगा, 3 से डिवाइड करते हैं तो 3, 3 4 और 2 6, 3 3 तो 4, तो 1 बचेगा, यहाँ पर एक शेष बचा। अब इसे 3 से डिवाइड करते हैं, 4 और 2 6, 4 2 और 1 3, यहाँ पर 0 शेष बचेगा। यहाँ पर कितना शेष बचेगा, 4 से भाग करने पर 1 बचता है, 3 से भाग करने पर 1 और 0 बचेगा। यहाँ पर 3 से भाग करने पर कितना होगा, 5 और 1 6 0, ये भी 0 होगा। अब तो 3 से भाग करने पर तो शेष कितना आएगा, 0। 3 से भाग करने पर शेष कितना आ रहा है, 0। और अगर मैं यहाँ पर जब 3 से भाग करने पर शेष 0 आ रहा है, मुझे बनाना है 12, तो 3 से मल्टीप्लाई यहाँ करनी होगी, 3 से यहाँ करनी होगी, तो 2 3 6, 6 बटे 12, तो शेष कितना आएगा, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। वैसे दोस्तों ये हमारा कोई ऐसा मेथड नहीं है, अगर शेष 0 है तो शेष 0 आना चाहिए, अगर मैं कंप्लीट भाग देता हूं तो शेष 6 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 244 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 244 कहता है 72 गुना 73। 244 कहता है कि 72 गुना 73 गुना 78 गुना 78 गुना 76 गुना 76 को 35 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। निकाल सकते हैं, आसान क्वेश्चन है। 35 दूनी 70 2 बचेगा, 35 दूनी 70 3 बचेगा, 35 दूनी 70 8 बचेगा, 35 दूनी 70 6 बचेगा। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 तिया 6 अट्ठे 48 गुना 6 डिवाइड बाई किसके, 35 के, यही तो होगा। हम निकाल सकते हैं अब 6 तिया 18 18 अट्ठे 144 दूनी 288 288, या आप ऐसे ना करो, छोटी छोटी मल्टीप्लाई करो। कैसे, 2 तिया 6 6 छंग 36, ये होगा 36 गुना 8 डिवाइड बाई 35। 35 से 36 को भाग देंगे, एक शेष आएगा, और 1 गुना 8 तो 8 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, है ना आसान। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 245 245। क्वेश्चन नंबर 245 क्या कहता है, एक पूर्णांक n दिया गया है, एक पूर्णांक n दिया गया है, पूर्णांक n बराबर एक पूर्णांक है, n बराबर क्या है, एक पूर्णांक है, पूरी संख्या है, पॉइंट में नहीं है। अब कहा है तो 6n प्लस 3 6n प्लस 3 इसकी पावर 2 को 9 से विभाजित करने पर 9 से विभाजित करने पर शेषफल कितना होगा, शेषफल कितना होगा, हमसे ये पूछा है, ये हमसे पूछा है। तो पूर्णांक है तो हम 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। अब चेक करेंगे n के स्थान पर क्या 1 रखता हूं, तो 1 6 कम 6 और 3 9, ये तो डिवाइड है, तो हम n बराबर 1 पुट कर सकते हैं। तो 6 गुना 1 प्लस 3 इसका होल स्क्वायर बटे 9, 6 कम 6 और 3 9, 9 का स्क्वायर होगा 81 बटे 9, 9 और 9 नम 81, तो शेष कितना बचेगा 0, क्योंकि ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। आंसर कितना होगा इसका 0। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 246 क्या कहता है, 246 में कहता है कि 77 की पावर 77 246। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी कराया है कि 77 की पावर 77 प्लस 77 को 78 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। इस क्वेश्चन को मैंने अभी इसी क्लास में कराया है, तो आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 247 की तरफ। 247 247 क्वेश्चन नंबर 247 क्या कहता है, ये कहता है कि 2x की पावर 2, 247 कहता है कि 2x की पावर 3 2x की पावर 3 प्लस
दो एक्स की पावर 3 प्लस ए एक्स की पावर 2, ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 प्लस बी एक्स माइनस 2 तथा क्रमशः क्रमशः ये जो संख्या है ये संख्या दी हुई है 2x की पावर 3 प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस 2, 2x-3, 2x-3 तथा x प्लस 2 से विभाजित है, x प्लस 2 से इन दोनों से विभाजित है, विभाजित होने पर 7 शेषफल और 0 प्राप्त करती हैं। या हम कह सकते हैं अगर मैं इससे भाग देता हूं, इससे विभाजित है और एक x प्लस 2 से विभाजित है, यहां से शेष कितना बचता है 7 बचता है और यहां से शेष कितना बचता है 0 बचता है, यहां से शेष 0 बचता है। तो उसने पूछा है तो a और b के मान क्रमशः क्या है, a और b के मान उसने पूछे हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों हमें चाहिए क्या, इस क्वेश्चन को सबसे पहले हम आसान बनाते हैं। आसान कैसे बनाएंगे, आसान इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, करने को तो थोड़ा सा सोल्व करके हम इस क्वेश्चन में ऑप्शन की अप्रोच लगा सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ऑप्शन की अप्रोच की जरूरत कम पड़ेगी, हमें उससे ज्यादा किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें जरूरत पड़ेगी इनका मान निकालने की। अगर आप ध्यान दीजिएगा मैं इन दोनों के बराबर 0 रखता हूं, इन दोनों के बराबर मैंने क्या रखा 0। मैंने सबसे पहले यहां पर लिया कि अगर x प्लस 2 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा -2, -2 होगा। हम -2 इसमें पुट करेंगे, करते हैं x के स्थान पर तो 2 गुना -2 की पावर 3 और प्लस a गुना -2 की पावर 2 प्लस b गुना -2 और माइनस के 2, ये तो होगा। अब निकालते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 तो माइनस के 8 दूनी 16 प्लस 2 दूनी 4 4a और माइनस माइनस हो जाएगा 2b -2 बराबर 0 ले सकते हैं, बराबर 0। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं 16 और 2 18, ये होगा 4a माइनस 2b बराबर 18, उधर ले जाता हूं तो प्लस का हो जाएगा, तो 2 कॉमन लिया यहां से, ये होगा 2a माइनस b बराबर 18 के 2 से डिवाइड करते हैं, 2 नम 18, हमारा आएगा 2a माइनस b बराबर 9 के, बराबर 9 के। अब हम हमारे पास ये एक इक्वेशन आई, इस एक इक्वेशन सिंगल इक्वेशन की मदद से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कैसे, आप यहां से या तो बाई ऑप्शन ऑप्शन का सहारा ले लो, या फिर आप यहां से भी एक ऐसी ही समीकरण बनाओ कि यहां पर क्या हो कि ये ऐसी समीकरण आएगी यहां से निकलकर एक ऐसी ही समीकरण आएगी जिसे हम दोनों को कंपेयर करेंगे, उससे आंसर आ जाएगा, उससे आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहां से हम बाई ऑप्शन लेंगे, वो हमें आसान पड़ेगा। बाई ऑप्शन हमारे पास समीकरण क्या है, वो है 2a माइनस बी बराबर 9। अगर a और b के मान ऐसे पुट करो कि इधर भी 9 हो जाए और इधर भी 9 हो जाए, दोनों तरफ 9 हो जाएगा, तो वही हमारा आंसर होगा। ए ऑप्शन उठाते हैं, ए ऑप्शन को हम लेते हैं। सबसे पहले ए ऑप्शन दिया हुआ है 3 और -3, रखते हैं 3 और -3, 3 पुट करते हैं ए के स्थान पर, तो 2 तिया 6 और माइनस बी का मान है -3 बराबर 9 आना चाहिए। 2 तिया 6 माइनस माइनस प्लस 3 बराबर 9, तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, हमारा ऑप्शन सेटिस्फाई। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। या आप यहां पर 2x माइनस 3 बराबर 0 करके क्या निकालेंगे, 2x माइनस 3 करके x का मान निकालेंगे, वो x का मान यहां पर पुट करेंगे, एक समीकरण और ऐसी ही बनकर आएगी, तब इस क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 248 की तरफ। 248 248 क्या कहता है क्वेश्चन 248, ये कहता है 248 नंबर कहता है कि
एक संख्या को 3 से विभाजित किया जाता है, कोई संख्या n है, इसे 3 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 बचता है। यहाँ पर जो शेषफल बचता है वो 2 बचकर आता है, 2 बचकर आता है। यदि इस संख्या में 5 जोड़कर, अगर मैं n प्लस 5 जोड़कर 3 से विभाजित करूं तो शेषफल क्या होगा, हमसे पूछा है शेषफल क्या होगा। आपने देखा होगा, मैंने बताया n देकर n पूछा है, n देकर n पूछा है तो हम निकाल सकते हैं 2 + 5 बटे 3, तो 5 और 2 7 बटे 3, तो शेष कितना बचेगा, 3 दूनी 6, एक शेष बचेगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 249, 249, 249, क्वेश्चन नंबर 249। 249 क्या कहता है क्वेश्चन, ये कहता है यदि धन पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, धन पूर्णांक n को जब 7 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 2 प्राप्त होता है, तो शेषफल 2 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है, 2 प्राप्त होता है। और जब विकल्पों में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 प्राप्त होगा, यानी कि हमें बताना है ऑप्शन बाई ऑप्शन में, या ऐसे लेते हैं, ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जिसे 7 से भाग देने पर 0 शेष बचेगा, 0 शेष होगा। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए मैं बिल्कुल बेसिक पर चलता हूं। ये है हमारा n, मैंने 7 से भाग लगाया, शेष कितना बचा, यहाँ पर शेष बचा 2, शेष कितना बचा, ये 2 शेष बचता है हमारा। दोस्तों मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कल की क्लास में भी कराया है। अगर वो कहता कि क्या घटाया जाए तो हम डायरेक्टली ये 2 एक्स्ट्रा है, इस n में से 2 घटा देते, लेकिन जोड़ने की ऑप्शन सारे पॉजिटिव हैं, प्लस में है। जोड़ने की बात करेगा तो हमें जोड़ना होगा इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 7 - 2 कितना होगा, 5, 5 n में प्लस कर दो तो 0 शेष आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 250 क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है यदि k x की पावर 3 प्लस 4x की पावर 2, 250, 4x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 4, प्लस 3x माइनस के 4, और एक संख्या और दी हुई है कि x की पावर 3 माइनस 4x, x की पावर 3 माइनस के 4x और प्लस के, जब इन दोनों को x प्लस 3 से विभाजित किया जाता है, इसे भी x प्लस 3 से विभाजित करता है, इसे भी x प्लस 3 से विभाजित करता है, तो शेषफल समान बचता है। जब समान शेषफल बचता है, शेषफल कितना बचता है, समान शेष बचता है। जब शेषफल समान है तो हम दोनों को बराबर रख सकते हैं, बिल्कुल। और k का मान हमसे पूछा है, शेषफल समान है, k बराबर हमें बताना है, तो हम कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर मान लू कि x प्लस 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, -3, x बराबर कितना आएगा, x -3 है, x -3, तो x -3 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, +3, +3। अब मैंने बराबर रखा k x की पावर 3 प्लस 4x² प्लस 3x और -4 बराबर ये होगा x³ माइनस 4x प्लस k, यही तो रखा। k के स्थान पर k का मान रख दिया तो 3 की पावर 3 ये होगा 27 के 27, या पूरा ही बता देता हूं k 3 की पावर 3 प्लस 4 गुना 3 की पावर 2 और प्लस 3 गुना 3 माइनस 4 बराबर 3 की पावर 3 माइनस
4 गुना 3 और प्लस के करते हैं। 3 3 9 3 27 के प्लस 3 3 9 चौक 36 प्लस 3 3 9 और माइनस के 4 बराबर 3 3 9 3 27 माइनस 4 3 12 और प्लस के यहाँ पर कितना बचेगा हम निकाल सकते हैं। कितना होगा 36 और 5 41 ये बचेगा 41 27 के प्लस 41 बराबर इधर बचेगा 27 में से 12 जाएगा 15 प्लस के। इस के को इधर ले आऊं, इस 41 को इधर ले जाऊं तो 27 के माइनस के बराबर इधर होगा माइनस 41 माइनस 15 वो सॉरी प्लस 15 तो कितना बचेगा ये होगा 26 के बराबर माइनस के 26 तो 26 एकम 26 माइनस 1 बचेगा के बराबर कितना आएगा -1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 251 251। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 251 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 251 कहता है कि जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। जब किसी संख्या को 14 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 9 प्राप्त होता है। 9 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को अगर n स्क्वायर को 14 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा, हमसे ये पूछा है। तो मैंने आपको बताया है, कई बार आपको बता चुका हूं कि जब n देकर n पूछे तो हम शेषफल को ही n मान लेते हैं। तो n स्क्वायर 9 स्क्वायर बटे 14 9 9 81 बटे 14 14 14 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचना चाहिए 14 पंजे 70 तो शेष कितना बचेगा 11 शेष बचकर आएगा। 14 पंजे 70 11 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 252 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 252 कहता है 252। क्वेश्चन नंबर 252 कहता है कि यदि एक संख्या 899 से विभाजित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 252 कहता है कि यदि एक संख्या 899 से विभाजित की जाती है, यदि एक संख्या कोई संख्या है n 899 से विभाजित की जाती है तो शेषफल 63 प्राप्त होता है। तो शेषफल कितना प्राप्त होता है 63 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से विभाजित किया जाए, यदि इसी संख्या n को 29 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा, हमसे ये पूछा है। मैंने बताया n देकर n पूछे तो शेष को ही n मान लेंगे तो 63 बटे 29 तो शेष कितना बचेगा 29 दूनी 58 शेष बचेगा 5। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 253 253। 253 में क्या कहता है, ये कहता है कि यदि संख्या 253 में कहता है यदि संख्या 2 की पावर 24 माइनस 1 2 की पावर 24 माइनस 1 को 7 से विभाजित किया जाए, 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, हमसे पूछा है शेषफल क्या होगा। आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हम इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इसकी पावर 8 माइनस 1 की पावर भी 3 और इसकी पावर भी 8। 1 की पावर आप कितनी भी करो उतना ही आएगा और यहाँ पर आ जाएगा कितना 7 से इसे डिवाइड करना है तो कितना होगा 8। यहाँ होगा 2 की पावर 3 का मतलब है 8 8 की पावर 8 माइनस 1 बटे 7 7 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा +1 और यहाँ है ही +1। 1 की पावर 8 और -1 यही तो होगा 1 की पावर 8 मतलब 1 माइनस 1 0 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 254 254 254 इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्या कहता है यदि किसी संख्या को 624 से विभाजित किया जाता है 254 अगर किसी संख्या n को 254 से
624 624 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है? तो शेषफल 53 प्राप्त होता है, 53 प्राप्त होता है, पूछा है प्राप्त होता है यदि उसी संख्या को 16 से विभाजित किया जाए। अगर n को ही 16 से विभाजित किया जाए, मैंने आपको बताया है कि n देकर n ही पूछा है, n किया जाए तो शेषफल कितना होगा यही तो पूछा है। तो हम शेष को ही n मान लेते हैं, तो 53/16, तो शेषफल कितना बचेगा? शेष बचेगा 16 थी 48, 5 शेष बचेगा, तो 5 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 255। क्वेश्चन नंबर 255। 255 में क्या कहता है? 255 में कहता है कि जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है। 255 में कहता है कि जब पूर्णांक n को 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 प्राप्त होता है। शेष कितना प्राप्त होता है? 5 प्राप्त होता है। और यदि 9n को 6 से विभाजित किया जाए, 9n को 6 से विभाजित किया जाए तो शेष क्या होगा? आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। मैंने कहा n देकर n पूछा है तो आसान क्वेश्चन है, तो n क्या मान लेंगे? 5, तो 9 गुना 5/6 यही तो होगा। तो शेष हमें निकालना है 9 पंजे 45, 9 पंजे 45/6, 6 सते 42, तो शेष कितना बचेगा? 3। 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 256 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 256, 256 क्या कहता है? 256 कहता है कि संख्या m को 7 से विभाजित करने पर, 256 कहता है कि m को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 6 बचता है। शेष कितना बचता है? शेष 6 बचता है। फिर कह रहा है m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर, m के वर्ग को 7 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा? यही तो पूछा है। जब m दिया है, m पूछा है, तो शेष का स्क्वायर करेंगे। m क्या होगा? 6 का स्क्वायर बटे 7, 6 छंग 36/7, तो कितना आएगा? 7 पंजे 35, शेष बचेगा 1। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 257, 257 क्या कहता है कि f(x) बराबर दिया हुआ है 15x⁻3, f(x) बराबर दिया हुआ है 15x⁻3, 257 f(x) बराबर दिया हुआ है 15x⁻3 माइनस 14x⁻2 माइनस 14x⁻2 माइनस 4x प्लस 10, माइनस 4x और प्लस 10 को 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है। वो 3x, अगर मैं कहूं तो इसे 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है, 3x प्लस 2 से विभाजित किया जाता है, तो शेषफल क्या प्राप्त होता है? हमसे ये पूछा है। शेषफल क्या बचेगा ये हमसे पूछा है। इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों दो तरीके हैं। एक तो वही जो हम 10th 12th में करते हैं कि 3x प्लस 2 से डायरेक्टली इसको भाग लगाओ। एक तरीका है कि एक फैक्टर ये है तो हम कह सकते हैं 3x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा? -2/3, -2/3। पहले 2 को इधर ले जाओ, 3 गुना में इधर भाग में जाएगा, और x के स्थान पर इसे पुट करते हैं। कैसे करते हैं? तो 15 गुना -2/3 इसकी पावर 3 प्लस 14 गुना कितना होगा? -2/3 इसकी पावर 2 और -4 गुना -2/3 और प्लस 10, यही तो होगा। कर कर देखते हैं एक बार। तो 15 गुना 2 की पावर 3 करेंगे तो माइनस में आएगा कितना? 8/27 प्लस 14, इसकी ये तो प्लस हो जाएगा 14 गुना 2 दूनी 4/9 और प्लस माइनस 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 प्लस 4 दूनी 8/3 प्लस 10, यही तो आएगा। करते हैं एक बार। 3 से काटते हैं, 3 पंजे 15, 3 नम 27, और तो कुछ नहीं कटेगा, नहीं। 8 पंजे 40 -40 प्लस 14 चौक 56,
इसके बटे भी 9 है, इसके बटे भी 9 है, प्लस 8/3, 8/3 और प्लस 10। यही तो बचने वाला है, यही तो बचेगा दोस्तों, 257, बिल्कुल यही बचेगा। अब आगे देखते हैं 56, सॉरी ये माइनस में आए, इसकी पावर 3, ये माइनस है तो माइनस ही आएगा, ये माइनस है यहाँ पर, माइनस माइनस तो ये भी माइनस होगा, ये होगा माइनस। अब अगर मैं एलसीएम ले लूं, एलसीएम होगा 9, 9 तो -40, माइनस के 56 और प्लस यहाँ पर 9, 3, 8 तिया 24 प्लस 10 निमा 90, यही तो होगा। अब ये होगा, हम डिवाइड कर सकते हैं, कितना होगा 56 और 96, 96 में से 90 जाएगा 6, 6 माइनस के 6 बचेगा और कितना होगा ये 24, तो -6 और +24/9 तो कितना आएगा 18/9, 9 दूनी 18, 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यही इसका उत्तर होने वाला है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 258 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 258, 258 कहता है एक संख्या, यदि एक संख्या पूर्णांक n को 7 से विभाजित किया जाता है, n को 7 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है। शेषफल कितना प्राप्त होता है 3 प्राप्त होता है। तो निम्नलिखित में से किस संख्या को 7 से विभाजित करने पर 0 शेषफल प्राप्त होगा। ऐसा सेम क्वेश्चन दोस्तों मैंने अभी आपको कराया है, तो आप उस क्वेश्चन की तरह इसे भी बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 259 की तरफ, 259 की तरफ। 259 में क्या कहता है कि दो संख्याओं को 44 से विभाजित करने पर शेषफल, दो संख्या है मेरे पास, एक x है एक y है, अगर मैं इसे भी 44 से डिवाइड करता हूं, इसे भी 44 से डिवाइड करता हूं, तो इसका शेष अलग आएगा, इसका शेष अलग आएगा। जो हमें दिया हुआ है कि शेषफल 11 और 38 है, इसमें 11 शेष बचता है, इसमें 38 शेष बचता है। अब पूछा क्या है कि उन दोनों संख्याओं का योग 44 से विभाजित किया जाए। अगर x प्लस y दोनों को 44 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। दोस्तों मैंने कई बार आपको बता चुका हूं कि x दे, y दे, n दे, इसमें दिया हुआ x, तो x देकर x ही पूछा है, तो हम शेष को ही x और y मान लेंगे। तो ये होगा 11 प्लस 38/44, कितना होगा 11 और 38 49, 49/44, तो शेष कितना बचेगा 44 ही कम 44, तो 5 शेष बचेगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 260। 260 क्या कहता है, ये कहता है एक संख्या को 78 से भाग देने पर, 260 कहता है कोई संख्या n से 78 से भाग देने पर शेषफल देने पर भागफल 280 तथा शेषफल 0 प्राप्त होता है। भागफल 280 और शेषफल 0 प्राप्त होता है, शेषफल 0 प्राप्त होता है। अब जिस संख्या से हमने भाग दिया वो होगी भाजक, होगा 78। पूछा क्या है क्वेश्चन में, उसने पूछा है तो शेषफल होता है यदि उसी संख्या को 65 से भाग दिया जाए, यदि उसी संख्या को n को ही 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल क्या होगा, हमसे ये पूछा है। अब चेक करेंगे एक बार, जिस संख्या से हमने भाग दिया उसे क्या कहते हैं भाजक, तो भाजक दिया हुआ है 78, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है n कैसे निकलेगा, n को वो क्या बोलते हैं भाज्य, और भाज्य बराबर किसके होता है भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। हम निकाल सकते हैं कैसे, ये तो n होगा, n बराबर भाजक है 78 गुना भागफल है कितना 280। अब जब ये शेषफल 0 है ही नहीं तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। n का मान आया, n को 65 से भाग करना है 65 से,
65 से भाग करना है तो हमसे पूछा है शेष क्या होगा, शेषफल क्या होगा, यही तो पूछा है। निकालते हैं, 13 से डिवाइड करता हूँ, 13 6 78, 13 पंजे 65, 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। कैसे, 5 पंजे 25, 3 5 34, पूरा पूरा कट गया तो शेषफल क्या बचेगा, 0। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, शेष कुछ बचेगा ही नहीं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 261 की तरफ। या दोस्तों 261 हम कल करते हैं क्वेश्चन, आज नहीं, कल करेंगे 261 के क्वेश्चन को। दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इस बुक की वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।